लगातार हो रहे हंगामे के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रख रहे थे और इसी हंगामे पर कुछ निशिकांत दुबे की तरफ से भी बोला गया, विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया जा रहा था। खैर, शिवराज जी अपनी बात जारी रखे हुए थे। बात दिल्ली के तरुण मौर्य केस की भी कर लेते हैं, जहां भाईजान की पार्टी कूद पड़ी है। जी हां, एआईएमआईएम नेता ने बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तरुण के मर्डर पर ओवैसी की पार्टी का शर्मनाक बयान सामने आया। दिल्ली एआईएमआईएम के अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में तरुण का मर्डर हो गया। शोएब जमई ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई थी। तरुण जिम से लड़कों को साथ लेकर मारपीट करने पहुंचा था। इसी दौरान खुद के बचाव में तरुण की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई। दिल्ली के उत्तम नगर में होली की रात तरुण की हत्या कर दी गई थी। मुस्लिम पक्ष के 18 से 20 लोगों ने लाठी डंडों और ईंट सरिया से उसे बेरहमी से पीटा था। इस मामले को ओवैसी की पार्टी के नेता सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या बता रहे हैं। उधर तनावपूर्ण हालात को देखते हुए उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दरअसल होली की रात तरुण के घर की एक बच्ची रंगों से भरा गुब्बारा फेंक रही थी। इसी दौरान नीचे खड़ी मुस्लिम महिला को रंग लग गया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने तरुण के घर पर हमला कर दिया था। तरुण उस वक्त घर पर नहीं था। रात 11 बजे जब वो घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे घेरकर बुरी तरह से पीटा गया था। इस मामले को शोएब जमई सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या बता रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसको बहुत ही गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और वो रो करके कह रही है, आ रही है क्या हुआ उसके घर में। जो खबरें छुपाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या सवाल उनसे नहीं होगा? झगड़े हुए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, एक नाबालिग बच्चे को सर में चोट लगी, दूसरे मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक लड़का ये तरुण जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाँ बहक हो गया। ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? और ये कौन सा है आपका माइंडसेट? आप मोलेस्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो। दिल्ली में तरुण की हत्या के मामले में पुलिस पूरी तरह एक्टिव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दी। तरुण हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 16 आरोपियों को दबोचा गया है। 3 महिलाओं समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें आरोपी 2 नाबालिग भी हैं जो डिटेन किए गए हैं। उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में अब भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने अभी तक का क्या एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस एक्शन में है और कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर उत्तम नगर में भारी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 महिलाएं हैं, 2 नाबालिग हैं। जेजे कॉलोनी में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। तनाव को देखते हुए जेजे कॉलोनी में पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ और आरएएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। जिन 2 नाबालिगों को डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अभी तक हम इसमें 16 लोगों को अप्रीहेंड कर चुके हैं, जिसमें 14 अडल्ट हैं और 2 माइनर हैं। इसमें जो 14 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी इंक्लूड है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस घटना की शुरुआत 4 मार्च को ये एक बच्ची द्वारा जो गुब्बारा फेंकने पे हुई थी, उससे स्टार्ट हुई थी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमारी ये जारी है। तो जैसे जैसे लोगों के नाम पता चलेंगे, हम उसमें फर्दर एक्शन लेते जाएंगे। अब देखिए, तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम हिंदू संगठन मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस बीच क्रिकेटर शिखर धवन ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। बड़ी खबर यह है कि तरुण मर्डर केस में शिखर धवन का भी बयान सामने आया है। क्रिकेटर शिखर धवन ने तरुण की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए इस घटना की निंदा की है और कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि उत्तम नगर में तरुण कुमार की दुखद मृत्यु से मैं बेहद दुखी हूं। यह अत्यंत दुखद है कि होली के दौरान एक बच्चे द्वारा पानी का गुब्बारा फेंकने जैसी छोटी सी घटना हिंसा में तब्दील हो सकती है। मानवता को कभी भी इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। उनके परिवार के लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं और आशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तरुण की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला है। द्वारका के डीसीपी ने कहा
कि दोनों परिवार एक दूसरे को 50 साल से जानते हैं। मतलब ये साफ है कि होली के दिन छोटी सी घटना एक बहाना बन गई और दुश्मनी में तरुण की हत्या हो गई। दोनों फैमिली जिनमें झगड़ा हुआ लगभग वो 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले दोनों पक्ष, और लगभग 1965 के बाद से ये राजेंद्र नगर में रहने लगे। उसके बाद 2004 के बाद से यहाँ पे जो हमारा उत्तम नगर है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो इनके घर आमने सामने और साथ में भी इनके घर हैं, तो दोनों ही पक्षों की 2-3 फैमिलीज यहाँ पे इकट्ठा रहती हैं। तो झगड़े की शुरुआत जैसे कि पहले बताया कि गुब्बारा फेंकने की हुई, जिसके फिर पहले उसमें महिलाएं सम्मिलित थी। उसके महिलाओं के सम्मिलित होने के बाद उसमें पुरुष भी सम्मिलित हुए, तो और उसमें जो था लोगों को चोट लगी। तो इसमें हमने प्रॉपर इसमें एक्शन लिया है और जो भी है इसमें उसमें लोगों पे हम लोग पूरा कार्रवाई करेंगे।